नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा विषय है शादी में रुकावट क्यों आती है। शादी की बात होती है, बनते बनते शादी कट जाती है, बिगड़ जाती है बात, या फिर किसी वजह से, चाहे कारण कुछ भी हो, विवाह में देरी होते हुए उम्र बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इस रुकावट का कुछ कारण होता है। यह एक योग होता है, विवाह प्रतिबंधक योग बोलते हैं इसको। दोस्तों, हम अगर ध्यान दें तो गौर से जब हम कुंडली की तरफ जाते हैं तो दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होता है। दोस्तों, तो उसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरे कुंडली को प्रकाश देते हैं। तो प्रकाशक ग्रह कौन से हैं? तो एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा अगर एक छोर पे सूर्य रहे और एक छोर पे, एक तरफ थोड़ा सा सूर्य से दूरी बना के चंद्रमा रहे, तो दोनों तरफ से पूरे कुंडली में प्रकाश बना रहता है। दोस्तों, चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा का बल अच्छा होता है। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं रुकावट की तरफ बढ़ रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ जाए या फिर यह दोनों शनि के प्रभाव में आ जाए तो विवाह में रुकावट होती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, शनि लग्न में बैठा हो तो उसका दृष्टि 7वें भाव पे रहेगा, या फिर 7वें भाव में शनि बैठा हो तो भी विवाह में रुकावट आती है। दोस्तों, शनि अगर बकरी है या फिर बलवान है तो भी रुकावट आती है शादी में। हाँ, ये अलग की बात है, उस पर शुभ ग्रह का अगर नज़र है, दृष्टि है, तो वह रुकावटें भंग होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी शादी 30 वर्ष में होनी है तो रुकावट अगर रहेगी तो 32 में आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर रुकावट हटेगी, भंग होगी, तो शादी 30 वर्ष में ही हो जाएगी। दोस्तों, शादी का उम्र भी निर्धारित किया जाता है, वो पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। दोस्तों, इसके अलावा अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ शनि हो तो भी रुकावट, सूर्य चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो भी रुकावट, राशि परिवर्तन हो तो भी रुकावट। साथ ही अगर राशि परिवर्तन शनि के साथ अगर होता है या नक्षत्र में भी अगर आता है शनि के नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा, तो भी रुकावट आती है। साथ ही जीवन के अनेकों क्षेत्र में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है, तो निश्चित रूप से आत्मा और मन पे प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से परेशानी आती है। सूर्य कमज़ोर हो तो भी परेशानी आती है। दोस्तों, दूसरा भाव, कुंडली में दूसरे भाव को कुटुंब का भाव भी बोला जाता है, कुटुंब के वृद्धि का भाव भी बोला जाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी एवं 7वें भाव का स्वामी एवं शुक्र जो विवाह के लिए उत्तरदायी होता है, शुक्र ग्रह विवाह के लिए उत्तरदायी होता है, उस पे मंगल और शनि की दृष्टि हो या युक्ति हो तो भी शादी में रुकावट आती है। दोस्तों, इसके अलावा मंगल शनि का एक साथ बैठना भी शादी में रुकावट का कारण होता है। दोस्तों, सूर्य या चंद्रमा के साथ किसी भी तरह से शनि हो या एक दूसरे सूर्य और चंद्रमा की डिग्री और शनि की डिग्री दोनों के अंशों में अधिक दूरी नहीं हो तो भी
शादी में देरी होता है। क्योंकि अंश डिग्री देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि शनि 10 का है, 10 डिग्री पे है, और सूर्य और चंद्रमा भी 10 डिग्री या 12 डिग्री मतलब करीब हो तो भी रुकावट आता है। अभी अधिक दूरी बन जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसलिए अगर डिग्री का बलवान होना भी दोनों का अगर एक समान है तो भी रुकावट आता है। दोस्तों, शुक्र विवाह का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। तो सूर्य और चंद्रमा का युक्ति भी होता है ना, तो भी विवाह में देरी होता है। वो कैसे? क्योंकि शुक्र विवाह का कारण है और चंद्रमा मन का कारक है। तो यहाँ मन को भटकाता है, कुछ इच्छाएं जाहिर करता है, इच्छा लेकर कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उम्मीद से कटती जाती हैं और विवाह में देरी होती जाती है। एक्स्ट्रा कुछ ढूंढने के चक्कर में विवाह में देरी होती है। प्रेम विवाह की इच्छा से भी देरी हो जाती है। दोस्तों, अगर सिंह राशि सप्तम भाव में, अगर सिंह, चूँकि विवाह का भाव सप्तम भाव को कहा जाता है, तो सप्तम भाव में यानी विवाह के भाव में सिंह राशि हो या कर्क राशि हो तो भी विवाह में देरी होती है। दोस्तों, असल में सूर्य और चंद्रमा को राजा रानी ग्रह कहा जाता है। तो शुक्र भी अगर कर्क में हो, कर्क राशि में हो तो भी देरी होता है। दूसरा भाव और सातवां भाव में या उनके स्वामी, दूसरे भाव और सातवां भाव में या उनके स्वामी कर्क राशि या सिंह राशि में हो तो भी विवाह में देरी होता है। मंगल या शनि में से कोई एक ग्रह सातवें भाव के स्वामी के साथ हो या दोनों से संबंध बना ले तो भी विवाह में देरी होता है। अगला विचार, सातवें भाव को मारक भाव भी कहा जाता है, जहाँ से चोट चपेट बहुत सारा चीज़ मारक भाव बोलते हैं, वहाँ परेशानियाँ आती है। दोस्तों, सूर्य को राजा कहा जाता है, बुध को युवराज कहा जाता है, और बुध की राशि होती है मिथुन राशि और कन्या राशि। ये इस राशि को बंध्या राशि कहा जाता है। दोस्तों, यदि सातवें भाव में सिंह राशि हो, कर्क राशि हो या फिर मिथुन या कन्या राशि हो तो भी शादी में रुकावट आती है। एक थोड़ा सा अर्धबंध्या भी है जिसमें मेष राशि, धनु राशि और मकर राशि भी अगर सातवें भाव में बैठता है तो अर्धबंध्या राशि इसको बोलते हैं। तो इसके चलते भी रुकावट कम आता है, लेकिन आता है। दोस्तों, इसके साथ मांगलिक योग या विष योग, श्रापित दोष, इस तरह के भी योग अगर कुंडली में बनते हैं तो विवाह में देरी होता है। दोस्तों, किसी भी तरह से सप्तम भाव को अच्छा होना जरूरी है, उसमें पाप ग्रहों का दृष्टि न हो, या फिर सप्तम भाव का स्वामी उच्च का हो, त्रिकोण में बैठा हो, उस पे पाप ग्रहों का दृष्टि न हो तो शादी में विलंब नहीं होता। लेकिन अगर सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी अगर कर्क और मिथुन, कन्या या फिर सिंह राशि के साथ संबंध बनाता है या शनि मंगल के साथ संबंध बनाता है तो विवाह में देरी आती है। दोस्तों, विवाह समय पे हो जाता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन चाहते हुए भी अगर विवाह में रुकावट आती है तो आदमी को तकलीफ़ होता है, परेशानियां बढ़ती है। बहुत ऐसे जातक हैं कि शादी तय हो जाती है, यहाँ तक कि
सब कुछ साटा वगैरह हो जाता है, उसके लिए प्रबंध कर दिया जाता है, शादी के लिए डेट तक निश्चित हो जाता है, उसके बाद भी शादियाँ कट जाती है। दोस्तों, एक बार निश्चित रूप से आप अपने कुंडली को इस तरह की परेशानी आती है तो कुंडली को देखिए और देखिए कहीं इस तरह की कुछ परेशानी तो नहीं है। अगर है तो उसको किसी अच्छे विद्वान से मिलिए और उसका समाधान कर लीजिए। समाधान करने के बाद शादियाँ आराम से हो जाती है, रुकावटें दूर हो जाती है। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट करें, निश्चित रूप से मैं उसका रास्ता निकालूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि विवाह में रुकावट के कारण को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी। एक बार पुनः हम ज़रूर कहेंगे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माता जी।